ये वीडियो देखकर चाइना के पसीने जरूर छूट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को देख के चाइना रो पड़ेगा और चाइना ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर भारत के पास ऐसी सेना बल नहीं होती, बेहतरीन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी नहीं होती, तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देश कब के भारत के अंदर घुसपैठ कर चुके होते। चाइना और पाकिस्तान की नज़र भारत के ऊपर कई सालों से है। कभी वो अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं और कभी जम्मू कश्मीर को हासिल करने की कोशिश, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं क्योंकि हमारी इस बेहतरीन आर्मी और वीर सैन्य बल ने उनको हर बार हार का स्वाद चखाया है। दोस्तों, अगर हमारे पास ये सेनाएं नहीं होती तो भारत का नक्शा अब तक बदल चुका होता। पड़ोसी चीन और पाकिस्तान तो भारत में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं, मगर उनको मुंह की ही खानी पड़ी है। भारत के पास आज के समय में ऐसे हथियार और ऐसे हवाई विमान है जिनसे वो चाइना और पाकिस्तान तो क्या, बल्कि दुनिया का कोई भी देश उसके ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। हमारे पास ऐसे हवाई जहाज हैं जो भारत के अंदर हल्की सी भी घुसपैठ को महसूस करते ही दूर से उसके ऊपर निशाना साध के उसे धूल में मिला देते हैं। और इन्हीं जवाजों और इन्हीं टेक्निकल हथियारों की वजह से भारत सुरक्षित है और हमारी सीमाएं मजबूत बनी हुई हैं। भारत की एयरफोर्स में ऐसे लड़ाकू विमान हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं और ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि दुश्मन को, वो कहीं भी छुपा हो, किसी भी कोने में हो, कितने ही दूर हो, वो उसको मिनटों में खत्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने अपने देश में एक स्मारक बना के ये लिखवाया कि उनके एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स के एक जहाज को मार गिराया, जबकि हम जानते ही हैं कि सच्चाई कुछ और है। 2019 में हमारे वायु सेना के कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। भारत देश ने अपनी वायु सेना और इंडियन फोर्सेस में 60,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा करके भारत को हर एक बाउंड्री पे सुरक्षित कर लिया है। भारत ने 36 विमानों का सौदा किया था और वो 36 के 36 विमान भारत में आ चुके हैं। अब चाइना की टेंशन और बढ़ चुकी है क्योंकि भारत के पास एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 36 एयरक्राफ्ट हैं, या फिर ये कहें कि बल्कि 36 रफेल हैं। रफेल एक ऐसा विमान है जो कि खुद ब खुद में ही एक जलजला है। रफेल का मतलब होता है तूफान। तूफान के आने का किसी को पता नहीं चलता, बस तूफान आता है और तबाही मचा के चला जाता है। फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने बनाया रफेल भारत के लिए, और एक यूरोपियन मिसाइल निर्माता ने तो ये तक कह दिया कि भारत के लिए ये खास तौर पे तैयार किए 36 विमान पूरी दुनिया में सबसे उच्चतम दर्जे के हैं। ये 3 मेका, मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस रफेल जहाज जब उड़ते हैं तो चीन और पाकिस्तान अपने सारे हथियार दुबका लेते हैं कि कहीं रफेल ऊपर से बम मार के चला न जाए। हमारी वायु सेना तो बजरंगबली का नाम लेके ऊपर हवा के अंदर ही सब पे कब्जा जमा रखा है। जो पहले अपने आप को शेर बनते थे चाइना और पाकिस्तान, अब गीदड़ की तरह दुबक के घूम रहे हैं। हमारी वायु सेना का दुनिया भर में दबदबा हो गया है। ये मिसाइलें लक्ष्य को बिना देखे मेटियोर मिसाइल को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। हमारी मिसाइलें ऐसी हैं कि जिसके अंदर सेल्फ नेविगेशन सिस्टम है कि उसके अंदर सेट करने के बाद उसको लक्ष्य को देखने तक की जरूरत नहीं है। मिसाइल खुद ब खुद अपना बदला ले लेगी और भारत को सुरक्षित कर देगी। इसको नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी या BVRAM कहा जाता है। ये मिसाइलें कुछ आम नहीं हैं, उच्चतम टेक्नोलॉजी से बनी हुई ये मिसाइलें ऐसी हैं जो अभी तक विश्व में कहीं और नहीं उपस्थित हैं। ये लेंथ में देखे बगैर अपने लक्ष्य को कितनी भी दूर हो, किसी भी जगह पे हो, कितना ही गहराई में हो, आसमान में हो, छुपा रखा हो, ये अपने लक्ष्य को भेद कर ही मानती है। ये अर्जुन के उस बाण की तरह है जो एक बार टारगेट सेट कर लिया फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो टारगेट पे जाकर
अपना काम कर ही देगी। ये किसी भी मौसम, किसी भी तापमान में अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान और चाइना के होश उड़े पड़े हैं कि 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर देने वाली ये मिसाइलें कहीं उन पे भारी ना पड़ जाएं और उनकी किसी भी गलती की वजह से वो फिर से हार का स्वाद न चख लें। राफेल की आसमान की ऊंचाइयों तक जाने की क्षमता है 300 मीटर पर सेकंड, यानी कि वो 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते आकाश में गायब हो जाता है। चाइना के सारे जेट को मात दे रहा है हमारा सुकोई जहाज। जहां वो नीचे नीचे उड़ते हैं वहीं सुकोई ऊपर ऊपर उड़ता है, और राफेल जो सबका बाप है वो सब इतनी तेजी से उड़ता है कि जैसे ही वो उनके आगे से भी गुजरे तो चाइना और पाकिस्तान के जहाज थर-थर कांप जाते हैं। दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए वो यूं गायब होता है कि ये मानो कि जैसे बजरंग बली खुद उड़कर संजीवनी बूटी लेने गए हों, और फिर सामने कोई भी हथियार हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, भारत की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी से लैस राफेल के आगे सब फेल है। मीटियोर 150 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकती है और अपने लक्ष्य को भेद सकती है। यूरोप के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इंडिया में आने से पहले ही हमारे भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय ने उनको आदेश दिया कि जो समझौता तुम्हारे और हमारे बीच होगा, इसके अंदर हम मिसाइल्स और राफेल को इस तरीके से तैयार करेंगे कि जो वो सर्वश्रेष्ठ हो पूरे विश्व में, और वो इस काबिल हो कि पूरे विश्व में इसके जैसा जेट और मिसाइलें कहीं और उपलब्ध ना हो, कि हमारे पास एक जेट हो और दुश्मन के पास 1000 जेट हो, फिर भी हमारा राफेल उन 1000 पे भारी पड़े। इसलिए उन्होंने इजराइल के हेलमेट की तकनीक, रडार वार्निंग रिसीवर, 10 घंटे तक की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग और लो बैंड चैनल जैसी टेक्नोलॉजी को राफेल में लगवाया, ताकि इंडियन वायुसेना वो सब कार्य कर सके जो कि दुश्मन देश सोच भी ना सके। इंफ्रारेड सर्च सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, ये सारे सिस्टम और टेक्नोलॉजी और किसी देश के पास अभी तक मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि भारत के पास 632 अटैक जेट, 709 सपोर्ट जेट्स, 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और 689 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो फ्यूचर के लिए वो अभी से बना रहे हैं। 438 हेलीकॉप्टर, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 7 रिफ्यूलर, ताकि हवा के अंदर ही वो अपने जेट के अंदर फ्यूल भर सकें। हमारे जेट को नीचे उतरने की जरूरत न पड़े, हवा में ही अपना फ्यूल भरे और दुश्मन के दांत खट्टे कर दे। और 14 ऐसे स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं जो कि सिर्फ स्पेशल मिशन के लिए निकलते हैं। और चाइना के आंकड़े भी बता दें आपको, चाइना के पास 2084 टोटल एयरक्राफ्ट है, लेकिन 1600 से ज्यादा एक्टिव हैं, जिसमें से 1453 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 370 सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और 261 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। चाइना ना फ्यूचर के लिए कुछ तैयार कर रहा है, ना खरीद रहा है, ना ही कुछ बना रहा है। चाइना के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक जा सकती हैं, यानी कि 50 से 75 ICBM मिसाइल मौजूद है उनके पास। न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हाई रेंज सिस्टम है, रॉकेट फोर्स हैं, और जो कि उन्होंने 56 साल से पहले ही तैयार कर लिया था, और उनके पास काफ़ी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ग्लोबल एयर पावर रैंक में इंडिया 3रे नंबर पे है और चाइना 4थे नंबर पे है, क्योंकि इंडिया ने अपनी आर्मी और एयरफोर्स में इतने पैसे खर्च करके और इतनी नई टेक्नोलॉजी और इतने बेहतरीन साइंटिस्टों की मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी और मिसाइल्स बना ली है जिनको कोई छू भी नहीं सकता है। भारत की इस महानतम वीडियो और महानतम जानकारी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ताकि दुनिया भर में और हमारे भारतीय लोगों को मालूम पड़े कि भारत क्या चीज़ है। भारत की वीरों की गाथा अब की नहीं है, लेकिन भारत जो है अपनी एयरफोर्स में सर्वश्रेष्ठ है। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।